बीकानेर शहर जहां अपने अलबेलेपन के लिए मशहूर है, वहीं कला, संस्कृति और धर्म के मामले में भी ये शहर अनूठा है। यहां का हर धर्म स्थल बीकानेर के लोगों की आस्था का केंद्र है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे मंदिर के बारे में जिसके निर्माण के समय उसकी नींव शुद्ध देसी घी के साथ भरी गई थी और भगवान सुमितनाथ का ये मंदिर बीकानेर के लक्ष्मीनाथ जी की घाटी में स्थित है। दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। पानी की जगह पर घी के उपयोग से मंदिर का निर्माण सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन आज बात एक ऐसे मंदिर की हो रही है जिसके निर्माण में शुद्ध देसी घी का उपयोग किया गया है। इस मंदिर की नींव का निर्माण 1 या 2 किलो नहीं बल्कि 40,000 किलो घी से किया गया है। भांडा शाह के नाम से प्रसिद्ध भगवान सुमतिनाथ का ये मंदिर बीकानेर की स्थापना से पहले का है। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी बीकानेर की लक्ष्मीनाथ जी के घाटी में स्थित इस मंदिर का निर्माण तकरीबन 600 साल पहले नाल गांव में रहने वाले किराना व्यापारी लूण करसर जैन ने करवाया था। बीकानेर अपने आप में अनूठा शहर है, हर चीज अनूठी है। अनूठे हैं यहाँ के लोग, अनूठा है यहाँ का खान पान, अनूठी है यहाँ की कल्चर, यहाँ की तहजीब। और ख़ास बात यह है कि आप किसी से बात करेंगे तो उनके बात करने का अंदाज भी अनूठा होगा। ऐसी ही एक अनूठी जगह से हम आपको अवगत करवा रहे हैं जो कहलाता है भांडा शाह का मंदिर। मेरे पीछे आप एक बड़ा सा गुम्बद देख रहे हैं। ये शिखर जो बना हुआ है ये भांडा शाह मंदिर का शिखर है। और इस मंदिर की ख़ास बात ये है कि ये एक तो 600 साल पुराना है, यानी कि जब बीकानेर नहीं बसा था, राव बीकाजी यहाँ नहीं आए थे, उनके आने से पहले ये मंदिर बनना शुरू हो गया था। और इस मंदिर की ख़ास बात ये है कि 600 साल पहले बने इस मंदिर की नींव को शुद्ध देशी घी से भरा गया है। जी हाँ, शुद्ध देशी घी से इस मंदिर की नींव भरी गई है। इसकी भी एक वजह है कि इस मंदिर को बनवाने वाले जो सेठ हैं, वो जब इस मंदिर को बनवा रहे थे तो इत्तेफाक से एक मक्खी घर को रोशन करने वाले चिराग में गिर गई। उन्होंने उस मक्खी को निकाला और उसे अपनी जूती पर रगड़ लिया। ये देखकर जो चलवा था, उस जमाने में आर्किटेक्ट को चलवा कहा जाता था, तो चलवे ने जब ये बात देखी तो उसने कहा सेठ तो बड़ा कंजूस है। तो उसने, चलवे ने यानी कि आर्किटेक्ट ने एक आजमाइश के तौर पर एक आइडिया अपने जहन में लाया और पंडित से बात की। पंडित ने चलवे से बात करने के बाद सेठ से कहा कि सेठ जी, हमने इस मंदिर का चौघड़िया देखा है और इस मंदिर की नींव जब तक शुद्ध देशी घी से नहीं भरी जाएगी तब तक ये शुभ फल देने वाला नहीं होगा। सेठ ने कहा कोई बात नहीं, इजाज़त दे दी और 40,000 लीटर घी से इस मंदिर की नींव भरी गई। सबसे अहम बात यह है, इस मंदिर के निर्माण की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। सेठ लूण करसर जैन के पास एक बार एक जैन धर्मगुरु आए। उन्होंने लूण करसर की सेवा से खुश होकर उन्हें एक पारस पत्थर और एक गाय आशीर्वाद के रूप में दी और वो देकर तीर्थ यात्रा पर चले गए। और जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि जाते समय वो सेठ लूण करसर के पास एक कमरा छोड़कर गए थे और अब वहाँ महल बन गया है। तो उन्होंने इस पारस पत्थर को वापस मांगा और जब उस पत्थर को इधर उधर लगाकर देखा तो हर चीज सोने में बदल गई। ये देखकर उन्होंने पारस पत्थर वापस मांगा तो लूण करसर ने देने से इनकार कर दिया। इस बात से क्रोधित होकर जैन धर्मगुरु ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा। ये सुनकर सेठ व्यथित हो गए और माफी मांगने लगे। तब जैन मुनि ने कहा कि जो गाय मैंने तुम्हें दी है उसके मुंह का झाग जहाँ गिरे वहाँ मंदिर बनवा देना। सेठ लूण करसर ने ऐसा ही किया। तब से ये मंदिर लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र है। हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर से ये मंदिर कैसा नजर आता है। यहाँ आप देखेंगे चारों तरफ बीकानेर नजर आता है। ये बीकानेर का अंदरूनी इलाका है और पास में लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है और सामने आप देख रहे हैं कि मस्जिद बनी हुई है। बीकानेर वैसे भी सद्भाव का शहर है। यहाँ जात या धर्म को लेकर किसी भी तरह का कोई भेदभाव, कोई फर्क नजर नहीं आता। एक तरफ मंदिर है, सामने मस्जिद नजर आ रही है और दोनों ही कम्युनिटीज़ के मकान एक दूसरे से सटे हुए बने हुए हैं। यहाँ मुसलमानों के भी मकान हैं, उन्हीं से सटे हुए हिंदूज़ के मकान हैं। आप देख रहे हैं कि वो एक सामने मंदिर का गुम्बज नज़र आ रहा है, ये मंदिर है, लेकिन पास में जितने मकानात हैं वो मुसलमानों के हैं। उधर मस्जिद है
वहाँ पास में मकानात हिंदूज़ के मिलेंगे। इस बड़ी ही खूबसूरत तहज़ीब के दायरे के दरमियान ये मंदिर बना हुआ है। एक और आप देख रहे हैं मंदिर का शिखर नज़र आ रहा है। आसपास के सारे लोग मुस्लिम हैं। शिपा कम्युनिटी यहाँ रहती है, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी जहाँ रहती है उस इलाके में मंदिर बना हुआ है। और मस्जिद के बारे में मैंने आपको बताया, मस्जिद के आसपास सारे हिंदूज़ लोग हैं, लेकिन मस्जिद वहाँ बनी हुई है और सारे धर्म स्थल बहुत ही सुरक्षित हैं। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे भांडा शाह मंदिर की। ये भांडा शाह मंदिर है। आसपास आप देख रहे हैं कि पूरा बीकानेर नज़र आता है। ये अंदरूनी इलाका है बीकानेर का और सबसे अहम इलाका माना जाता है। एक तरफ लक्ष्मी नाथ जी का मंदिर है, दूसरी तरफ मस्जिद है। दोनों के बीच में भांडा शाह का मंदिर बना हुआ है। हम अंदर चलते हैं। अंदर का नज़ारा बड़ा खूबसूरत दिख रहा है। आप देख रहे हैं कि मार्बल लगा हुआ है। ये लाल पत्थर से इसका गेट बनाया गया था। 600 साल पहले इसे बनाया गया था और ये संवत जो लिखा हुआ है ये 1571 वर्ष आसो सुदी दूजराव धीराज श्री लूणक रणजी विजय राजेश शाह भांडा प्रसाद नाम त्रैलोक्य दीपक, ये इबारत लिखी हुई है। लाल पत्थर का इसका गेट है, बहुत ही खूबसूरत गेट है। और ये चौखट पर ही मगरमच्छ बने हुए हैं, ये पत्थर के। ऐसी इतनी खूबसूरत चौखट अभी तक मैंने अपनी ज़िंदगी में कहीं नहीं देखी। इतना खूबसूरत इसका एंट्रेंस है और हम अंदर चलते हैं। आप अंदर देखिए, अंदर आते ही बहुत ही खूबसूरत हमें मंजर नज़र आता है। ये इटालियन मार्बल लगाया गया है, ये इटालियन मार्बल है और ये टाइल्स जो लगी हुई है ये भी इटालियन टाइल्स हैं। और उस ज़माने में ये लगी हुई है जब आम तौर पर मार्बल का इस्तेमाल बहुत कम होता था या नहीं के बराबर होता था। हम अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं और आप ये देख रहे हैं कि ये जो आर्ट देख रहे हैं, पेंटिंग देख रहे हैं दीवारों पर, ये उस्ता आर्ट है, ये उस्ता कला है। बीकानेर की उस्ता कला पूरी दुनिया में मशहूर है। और आप ऊपर देखें कि ये तमाम तीर्थंकरों के यहाँ पेंटिंग बना रखी है। तमाम तीर्थंकर हैं और इनकी पेंटिंग बना रखी है। और अंदर जो है वो सुमति नाथ जी की, भगवान सुमति नाथ जी की मूर्ति है, उन्हीं का मंदिर है। और ये पूरी पेंटिंग उस्ता कला से सुसज्जित है। हम अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं कि वाह 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 वाह, अंदर आते ही तो आंखें हैरत से फटी रह गई। वाकई इतनी खूबसूरत यहाँ पेंटिंग बनाई गई है, इतना खूबसूरत सजाया गया है मंदिर को। वो सामने देखिए, ये सोने का जो काम किया गया है, दीवारों पर जो सोने का काम है, ये सिर्फ बीकानेर में होता है। और बीकानेर में भी एक जो उस्ता कम्युनिटी है, उस्ता कम्युनिटी ही इस काम को करती है। बहुत ही खूबसूरती से देखिए आप, दीवारों पर ये पेंटिंग भी बनाई गई है। ये तीर्थंकर हैं, इनकी पेंटिंग है। और सामने जो है भगवान सोमती नाथ की मूर्ति लगी हुई है। ये भगवान सोमती नाथ का मंदिर है। अंदर आप देख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरती से मंदिर को सजाया गया है। ये सोने का काम है, सोने की कलमकारी है। लेकिन अब इससे ज़्यादा अंदर हम जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है अंदर जाना मना है। इस मंदिर की जो खूबसूरती है, इसकी सुंदरता है, इसका वैभव है, वो देखते ही बनता है। हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अंदर से इतना खूबसूरत ये मंदिर बना हुआ है। भगवान सोमनाथ सामने विराजमान हैं, भक्त आते हैं, इनका आशीर्वाद लेते हैं और उन्हीं की ये कृपा है भगवान सोमनाथ की कि ये मंदिर आज तक कायम है और पूरी तरह से वैसा ही है जैसा 600 साल पहले इसे बनाया गया था। हम अगर और अंदर जाकर देखें तो मंदिर का वैभव हमें और नजर आएगा। मंदिर में आप दीवारों पर बनी हुई कलाकारी को देखें तो आंखें हैरत से फटी रह जाएंगी। आप ऊपर देखें, मैं कैमरामैन राजेश छंगाणी से कहूँगा कि ज़रा ऊपर से ये मंजर दिखाएं। ये पूरा जैन धर्म की जो जातक कथाएं हैं, जैन धर्म की जो फिलॉसफी है, उस पूरी फिलॉसफी को
दर्शाया गया है। ये जो पेंटिंग्स है ये उस्ता कला की पेंटिंग्स है, ये उस्ता कम्युनिटी ने इसे बनाया है। जब सेठ जैन मंदिर बनवा रहे थे उसी दौरान एक बार शाम के समय जल रहे घी के दीपक में एक मक्खी गिर गई, तो सेठ ने उसे निकालकर अपनी जूती पर रगड़ दिया। ये देखकर मंदिर बनाने वालों को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा कि सेठ बहुत कंजूस है। जब नींव भरने का समय आया तो उन्होंने सेठ से कहा कि यहाँ की जमीन में बजरी है, इसलिए मंदिर की नींव शुद्ध देसी घी से भरनी पड़ेगी। ये सुनकर उन्होंने तुरंत 40,000 किलो घी मंगवाया और नींव भरवाई। ये देखकर राजमिस्त्री शर्मिंदा हो गए और उन्होंने माफी मांगी। ऐसी मान्यता है कि आज भी 50 डिग्री के आसपास तापमान होने पर यहाँ से घी का रिसाव होता है। तो ये इस मंदिर की क्या खास बात है? ये मंदिर सर, इसका जो निर्माण हुआ था, इसका जो फाउंडेशन बना था नीचे से, मैं तो उस उम्र में था नहीं, बाकी कहने वाले ये कहते हैं कि इसका पूरा जो निर्माण है वो घी से हुआ है। निर्माण कार्य में घी का, पानी की जगह घी का इस्तेमाल हुआ है और ये बीकानेर बसने से भी 50 साल पहले का है और जैनियों का बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। जैसलमेर से जो साधु भक्त वगैरह जो जैनी थे वो पैदल यात्रा करते थे, उनके विश्राम के लिए बनाया गया था। तो ये अंदर किन की मूर्ति लगेगी? सुमतिनाथ जी की। जी। अब ये तीर्थंकर कितने ये मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन आप आते हैं? आते मेरे घर के सामने है। मैं तो मतलब लमसम यहाँ बचपन मेरा यहीं गुजरा है, इसी कैंपस में? इसी कैंपस में। अच्छा, हम देख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है इसे। यहाँ ये टाइल्स लगी हुई है और ये मार्बल लगा हुआ है। इसमें जमाने में 600 साल पहले ये टाइलें वगैरह तो कुछ भी नहीं है। आप अंदर जब पत्थर के काम का देखोगे ना, तो पत्थर के जो पिलर हैं वो जैसलमेर से आए थे और उस टाइम इतने साधन नहीं थे कि इतने बड़े बड़े पत्थर यहाँ लाए जा सकें। और दूसरी चीज ये है कि जॉइंट जो है इन पत्थरों के, वो उस जमाने की कारीगरी के नमूने हैं कि कोई तरह का मसाला नहीं है उसमें। क्या पता किस तरह से उनकी क्लिपें वगैरह लगा के इसको जोड़ किया हुआ है। और इतने भारी पत्थर हैं कि आप देखोगे तो आपको भी समझ में आएगा। इस मंदिर की इमारत 3 मंजिला है और जैसलमेर के पीले पत्थर से बनी है। यहाँ पूरे फर्श पर इटली की टाइल्स लगी हुई हैं। खास बात यह है कि टाइल्स के हर ब्लॉक का डिजाइन अलग है। पूरे मंदिर में उस्ता कला की बेहतरीन कलाकारी देखने को मिलती है। 600 साल पुराना ये मंदिर आज देवस्थान विभाग के अंडर में है और पुरातत्व विभाग की देखरेख में है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए बीकानेर से नासिर जैदी की रिपोर्ट।